अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम सर। ओके, आज से हम जो है वो वीक नंबर 7 के एजेंडा को स्टार्ट करेंगे। और इसके स्टार्ट से पहले थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं कि लास्ट वीक में जो वर्किंग हमारा वीक था उसके अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया था, और देन हम जो है वो नेक्स्ट वीक नंबर 7 से प्रोसीड करते हैं। सर आवाज बहुत स्लो आ रही है। मैं लेट मी ट्राई कि मैं थोड़ा सा जो है वो लाउडली बोल सकूँ। अच्छा, लास्ट वीक के अंदर हमने जो है वो 4 ईयर सीरीज़ को स्टार्ट किया था। और 4 ईयर सीरीज़ में हमने कुछ फार्मूलाज को डिफाइन किया था कि हाउ विल यू फाइंड द 4 ईयर सीरीज़। उसको हम एक्सपोनेंशियल के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे। किसी भी सिग्नल को जो हमें एक फॉर्म के अंदर गिवन होगा, एक्स ऑफ टी की फॉर्म में सिग्नल गिवन होगा, उसको हमने 4 ईयर सीरीज़ में कन्वर्ट करना था, जो कि जस्ट सम ऑफ एक्सपोनेंशियल्स हैं। और इससे रिलेटेड फिर हमने कुछ एग्जांपल्स सॉल्व की थी, जो आपकी बुक के ऊपर सॉल्व्ड एग्जांपल्स थी। और देन हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज किया था, लीनियरिटी प्रॉपर्टीज़ और दूसरी सर जो भी थी, और उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके भी हमने कुछ एग्जांपल्स सॉल्व किया था। इसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल के साथ। और 3.8 तक हमने एग्जांपल जो है वो आपको मैंने वाइंड अप की थी और आपसे कहा था कि इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। तो अगर लास्ट लेक्चर से रिलेटेड या अगर आपने कोई एग्जांपल सॉल्व किया हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम फेस हुई हो, तो उससे रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन है तो वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। ओके, 3.8 के बाद नेक्स्ट जो अब हमारा प्रॉब्लम है, अब हम इसको सीक्वेंस में ही लेके चल रहे हैं, टाइम के कोई एग्जांपल जो है हमारा स्किप ना हो, एंड दैट इज़ एग्जांपल 3.9। अब एग्जांपल 3.9 में और जो प्रीवियस जितनी भी हमने एग्जांपल्स किए हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि इस एग्जांपल में आपको फोरियर सीरीज़ गिवन है, बट आपसे सिग्नल एक्स ऑफ टी डिमांड किया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा ना रिवर्स मैथ है। पहले हमारे पास क्या होता था कि हमारे पास जो है वो सिग्नल या तो एक इक्वेशन फॉर्म के अंदर या किसी ग्राफिकल फॉर्म के अंदर हमें प्रोवाइडेड था, और हमसे डिमांड किया जाता था कि फाइंड दी एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स ए के, और देन हम उस ए के से फिर अपने डिफरेंट एक्सपोनेंशियल्स को डिफाइन करते थे जो कि सम हो रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमसे डिमांड किया जा रहा है कि इफ़ ए के जो वैल्यूज़ हैं ए के की वो गिवन है, एंड फाइंड द सिग्नल एक्स ऑफ टी प्रोवाइडेड, और कुछ कंडीशंस जो है वो भी साथ उसने मेंशन की हुई है। अब हमारा गोल ये है कि हमने एक्स ऑफ टी सिग्नल जो इनपुट पे है उसको फाइंड आउट करना है, और हमें जो पहला क्लू दिया गया है वो ये है कि एक्स ऑफ टी इज़ अ रियल सिग्नल। अब रियल सिग्नल जो है वो हमें आइडिया है कि रियल सिग्नल में ऑब्वियसली कॉन्जुगेट अगर हम उस सिग्नल का लेंगे तो वो इक्वल होगा हमारे सिग्नल की इनपुट के, बिकॉज रियल सिग्नल्स के अंदर हमारा इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा। तो हम लिख सकते हैं कि दैट इज एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू एक्स कॉन्जुगेट ऑफ टी। तो ये दोनों चीज़ें हमारे लिए सेम है, तो हम कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो उसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट क्लू इज कि एक्स ऑफ टी इज अ पीरियोडिक सिग्नल विथ टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 4। तो एक पीरियोडिक सिग्नल है, ऑब्वियसली अगर उसकी फोरियर सीरीज फाइंड हुई है तो फोरियर सीरीज के लिए उसका पीरियोडिक सिग्नल होना मस्ट था। तो सिग्नल इज पीरियोडिक बट द टाइम पीरियड ऑफ द सिग्नल इज 4। ये हमारा दूसरा क्लू है। और उसके जो फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट्स हैं जिनको हम ए से डिनोट करते हैं, वो उसने कहा है कि वो ए के हैं, और के की वैल्यूज ऑब्वियसली फिर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक और माइनस इन्फिनिटी तक जो है वो अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट जो क्लू है वो ये है कि ए के की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स कि आपके इस सिग्नल के कोफिशिएंट्स जो हैं वो 0 हो जाएंगे अगर के की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो इफ़ के मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन 1 देन द कोफिशिएंट्स ऑफ फोरियर सीरीज आर इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्लू नंबर 3 है।
नेक्स्ट जो क्लू उसने दिया है वो ये है कि आपके सिग्नल में जो फोरियर सीरीज जिसके कोफिशिएंट्स आपको प्रोवाइडेड हैं उससे रिलेटेड एक और सिग्नल भी है, उसको वो डिफाइन कर रहा है बी के साथ। अब बी के जो है वो एक और सिग्नल है, उसके कोफिशिएंट्स हैं और उसके कोफिशिएंट्स आपके ए के सिग्नल के साथ इस तरह से रिलेट कर रहे हैं कि दैट मीन्स के बी के इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ सम माइनस पाई के बाई 2 एंड ए ऑफ माइनस के। और साथ आपको ये भी डिफाइन किया जा रहा है कि ये जो सिग्नल अब बी के की फॉर्म में बना है, दिस इज एन ऑड सिग्नल। तो इन सब को हम जो है वो समराइज करेंगे एट द एंड। और जो फिफ्थ हमारे पास पॉइंट है, जो फिफ्थ कंडीशन है या क्लू है हमारे लिए, वो ये है कि आपके सिग्नल एक्स ऑफ टी की जो एवरेज पावर है, ये जो आपको फार्मूला नज़र आ रहा है 1/4 और सिग्नल का स्क्वायर विद इंटीग्रेशन ऑफ वन टाइम पीरियड, आपके सिग्नल की जो एवरेज पावर है दैट इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है टोटल 5 क्लूज हैं एंड वी विल यूज दीज क्लूज टू फाइंड द सिग्नल एक्स ऑफ टी। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस के इन क्लूज में अगर किसी क्लू की आपको समझ नहीं आई तो। बिकॉज हम थोड़ा सा रिवर्स मैथ करेंगे तो ये प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। ओके, अब अगर हम अपने पॉइंट नंबर 3 को ऑब्जर्व करें तो पॉइंट नंबर 3 के अंदर हमारे सिग्नल के जो एक्स ऑफ टी हमने जिसको फाइंड आउट करना है उसके कोफिशिएंट्स की वैल्यू 0 हैं। कब 0 होंगी? जब हमारे सिग्नल में के की वैल्यू जो है वो 1 से इंक्रीज करेगी। दैट मीन्स के इज इक्वल टू 2 के ऊपर हमारे फंक्शन में कोफिशिएंट्स एग्जिस्ट नहीं करते। एंड सिमिलरली अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी और अप टू माइनस इन्फिनिटी, हमारे सिग्नल के कोफिशिएंट्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो आपके सिग्नल्स में जो वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी वो जस्ट 3 पॉइंट्स के ऊपर होंगी। नंबर 1 इज के इज इक्वल टू 0 एंड देन फॉर के इज इक्वल टू +1 एंड फॉर के इज इक्वल टू -1, जस्ट 3 पॉइंट्स। और देन हम अगर 1 से इंक्रीज कर रहे हैं +2 की तरफ या हम दूसरी साइड के ऊपर जा रहे हैं -2 के ऊपर, तो हमारे कोफिशिएंट्स 0 हो जाएंगे। दैट मीन्स कि हम ए के की जो वैल्यूज हैं वो जस्ट 3 पॉइंट्स के ऊपर फाइंड करेंगे और ये क्लू जो है हमारा पॉइंट नंबर 3 है। तो हम अपने सिग्नल को फिर एक्सपेंड कर सकते हैं कुछ इस फॉर्म के अंदर, वेयर एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू योर डीसी कंपोनेंट A0। जब हम के की वैल्यू को 0 सेलेक्ट कर रहे हैं ऑब्वियसली इसको हम फाइंड आउट करेंगे, प्लस व्हेन के इज इक्वल्स टू 1 उस वक्त हमारे पास A1 आएगा एंड एक्सपोनेंशियल ऑफ जे पाई टी बाई 2। और नॉर्मली हमारे पास जो फार्मूला होता है वही होता है समेशन k इज इक्वल्स टू -infinity to infinity your ak amplitude and multiply by exponential of jk omega naught into t। अब अगर हम k की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो दिस विल बिकम a0 और एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 मीन्स इक्वल्स टू 1, तो जस्ट a0 की ही वैल्यू आएगी। और अगर हम k की वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो दिस विल बिकम a1 और k की जगह पे अगर हम 1 एज्यूम करें तो दिस कैन बी रिटन एज एक्सपोनेंशियल ऑफ j ओमेगा नॉट t। और ओमेगा नॉट को हम फाइंड कर लेते हैं कि ओमेगा नॉट क्या है। ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाय योर टाइम पीरियड, और यहाँ पे हमें बुलेट नंबर 2 पे डिफाइन किया गया है कि द टाइम पीरियड ऑफ x इज 4। सो जस्ट पुट द वैल्यू 2 pi divided by 4 and you will get pi by 2। So omega naught की जगह पे हम डायरेक्टली pi by 2 लिख सकते हैं। So this equation can be simplified in the form of exponential of j as it is। ओमेगा नॉट की जगह पे हम pi by 2 लिख रहे हैं, k की जगह पे इक्वल टू 1 है बिकॉज हम फर्स्ट कोफिशिएंट फाइंड कर रहे हैं, एंड t हम एज इट इज लिख रहे हैं। सिमिलरली माइनस k के लिए हम k की वैल्यू को -1 रखेंगे और सारे का सारा हमारा जो है वो टर्म सेम होगी, जस्ट हम माइनस से रिप्लेस कर देंगे। a1 विल बिकम a -1
और एक्सपोनेंशियल ऑफ j pi t by 2 will become एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस j pi t by 2। ठीक है, x ऑफ t को हम जस्ट 3 टर्म्स के अंदर एक्सपेंड कर सकते हैं अपने इक्वेशन अपने बुलेट नंबर 2 और बुलेट नंबर 3 को यूज करते हुए। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? So this is our final equation. अब एक और हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्लू अवेलेबल था वो ये था कि x ऑफ t इज़ अ रियल सिग्नल। तो अगर ये सिग्नल रियल है तो वी कैन यूज़ कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी। अब कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम अपने सिग्नल में कॉन्जुगेट या स्टेरिक का साइन यूज़ करते हैं, दैट साइन इज़ बेसिकली a1 साइन। और अगर हम -1 एज्यूम करते हैं, अपने किसी कोफिशिएंट को -1 से रिप्लेस करते हैं, वो भी सिग्नल जो है वो a1 के इक्वल ही होगा। तो दिस इज़ अ कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी। यू कैन जस्ट रिव्यू इट। जो हमने टेबल लास्ट में एक समरी टेबल डिफाइन किया था प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। सो इस प्रॉपर्टी को अगर हम यूज़ करें, सो वी कैन मॉडिफाई द अबव इक्वेशन इन दिस फॉर्म वेयर ए नॉट एज इट इज़ लिख दिया है हमने, सेकंड टर्म जो है वो एज इट इज़ है, थर्ड टर्म को हमने जो है थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया है। a-1 की जगह पे हम अब a1 लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ द कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी। और इस पूरी टर्म को हम कॉन्जुगेट की टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं और हमें पता है कि दोनों चीज़ें सेम ही है, बिकॉज कॉन्जुगेट अगर हम लेंगे तब भी हमारे पास जो है वो ओरिजिनल सिग्नल वापस ही आएगा बिकॉज ऑफ द रियल सिग्नल एबिलिटीज। अब अगर कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पे कॉन्जुगेट डिफाइन किया हुआ है वो रियल सिग्नल्स के ऊपर अप्लाई नहीं होती, तो हम इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर सकते हैं कुछ इस ए नॉट डीसी फैक्टर हमारा एज इट इज आ गया, कॉन्जुगेट को हम इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज सिग्नल जो है वो रियल है। और इस पूरे इक्वेशन में से हमने जो है वो अब रियल कंपोनेंट को एक्सक्लूड कर लेना है बिकॉज हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल को अगर हम एक्सपैंड करते हैं यूजिंग आयलर्स आइडेंटिटी, तो एक हमारे पास रियल पार्ट आएगा और एक हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आएगा। लेकिन हमें एट द एंड बताया गया था कि हमारा जो सिग्नल है वो रियल है, तो हमने जस्ट रियल पार्ट को यहाँ से जो है वो ले लिया है और इमेजिनरी पार्ट को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारा सिग्नल जो है वो कुछ इस फॉर्म का बनेगा वेयर ए नॉट इज़ अ डीसी फैक्टर, और उसके बाद जो आपके सेकंड k इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू -1 वाली टर्म्स हैं उनको हम कंबाइन कर सकते हैं एक टर्म के अंदर यूजिंग conjugate property, and then we can just exclude your real part term. अब एक और जो हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी अवेलेबल थी, लेट मी गो बैक, वो ये है कि हमारा एक और सिग्नल है विच इज़ बी के, और बी के सिग्नल जो है वो x ऑफ ए के साथ कुछ इस फॉर्म के अंदर रिलेट करता है। अब अगर हम अपनी प्रॉपर्टीज़ को दोबारा से एनालाइज करें तो सिग्नल के साथ या कोफिशिएंट्स के साथ एक्सपोनेंशियल अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स कि सिग्नल जो है वो टाइम शिफ्टेड है। इसको हम दोबारा से एक इक्वेशन की फॉर्म में देखते हैं। x ऑफ t माइनस टी नॉट की जो फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट्स होंगे दैट विल बी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे ओमेगा नॉट के ओमेगा नॉट टी नॉट डॉट ए के, वो कुछ इस फॉर्म के बनेंगे। तो हमने एक्सपोनेंशियल को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाया हुआ है जो कि यहाँ पे हमें नजर आया। इसका मतलब है कि हमारा सिग्नल बी के जो था या वाई ऑफ टी जो था वो शिफ्टेड है, और वो शिफ्टेड किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस इन्वॉल्व है, दैट मीन्स कि यहाँ पे भी माइनस होगा, फिर टी माइनस, और टी नॉट की वैल्यू यहाँ पे आपको 1 जो है वो होगी क्योंकि हम यहाँ पे टी की वैल्यू को नहीं देख रहे। तो हम लिख सकते हैं एक्स ऑफ टी माइनस 1 इज बेसिकली दिस टर्म। तो जो न्यू सिग्नल है दैट इज अ शिफ्टेड वर्जन ऑफ एक्स ऑफ टी, और वो शिफ्टेड कैसे है, दैट सिग्नल इज एक्स ऑफ टी माइनस 1। और नेक्स्ट इज ए माइनस के, माइनस साइन जब भी आएगा दैट मीन्स कि हमने सिग्नल एक्स ऑफ टी का रिवर्सल किया हुआ है। तो अब हमारे पास दो चीज़ें हैं,
एक तो सिग्नल जो है वो शिफ्टेड था एंड सेकंड थिंग इज कि वो रिवर्सल भी है। तो हमने अब जो फाइनल सिग्नल y ऑफ t बनाया है, तो y ऑफ t विल बी इक्वल्स टू, जिसके कोफिशिएंट्स b k होंगे, वो सिग्नल है जी x ऑफ माइनस टी माइनस वन, शिफ्टेड विद माइनस वन एंड रिवर्सल विद माइनस वन। और अब जो सिग्नल y ऑफ t बना है उसके कोफिशिएंट्स हैं जी b के, और b के कोफिशिएंट्स जो हैं वो a k के साथ इस फॉर्म के अंदर रिलेट करते हैं। ठीक है, तो एक चीज हम यहाँ पे क्लियर हो गया कि नेक्स्ट जो सिग्नल बी के बनेगा उसकी वैल्यूज क्या होंगी, और नेक्स्ट जो क्लू हमें दिया जा रहा है वो ये है कि जो सिग्नल अब y ऑफ t बना है वो सिग्नल ऑड है। मतलब हमने शिफ्टिंग से जो भी सिग्नल डिफाइन किया था वो सिग्नल ऑड बन गया है। अब ऑड सिग्नल की हम कुछ जो है वो बेसिक प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि ऑड सिग्नल जो है वो जीरो के ऊपर जीरो होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा बी नॉट जो है वो जीरो है, बिकॉज उसका डीसी कंपोनेंट जो है वो जीरो होता है। और ऑड सिग्नल की एक और प्रॉपर्टी भी है कि अगर हम बी माइनस वन फाइंड कर रहे हैं या एक्स ऑफ माइनस टी फाइंड कर रहे हैं, तो आपका माइनस साइन जो है वो बाहर मैग्नीट्यूड के साथ आ जाएगा। इट्स लाइक यू आर फाइंडिंग एक्स ऑफ माइनस टी, और ऑड सिग्नल क्या करेगा, इसको माइनस एक्स ऑफ टी बना देगा। इट्स लाइक अ साइन फंक्शन। तो दो चीज़ें हमें यहाँ पे ये क्लियर हो गई हैं कि हमारा डीसी कंपोनेंट जो है वो जीरो होगा बिकॉज ऑफ द ऑड सिग्नल प्रॉपर्टी। हमने कहा था कि ऑड सिग्नल तब होगा जब उसकी वैल्यू ओरिजिन के ऊपर जीरो होगी। नेक्स्ट, आपके माइनस साइंस जो हैं वो हम मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसी लास्ट वाली जो है हमारी कंक्लूजन, इसको यूज़ करते हैं और अपने एक और क्लू को यूज़ करते हैं। वो क्लू ये है कि हमारा टोटल एवरेज पावर जो है पॉइंट नंबर 5 वो 1/2 के इक्वल है। अब इसको हम यूज़ करते हैं। एवरेज पावर ऑफ योर सिग्नल x ऑफ t इज इक्वल टू 1/2। अब अगर मैं x ऑफ t को रिवर्स कर दूं या x ऑफ t के अंदर को शिफ्टिंग कर दूं, तब भी हमारी एवरेज पावर चेंज नहीं होती। तो इसका मतलब है b के सिग्नल जो था, जो y ऑफ t सिग्नल था, उसकी एवरेज पावर भी 1/2 है। अगर उसकी एवरेज पावर 1/2 है तो यूजिंग पासकल्स थ्योरम हम लिख सकते हैं कि b नॉट के मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b1 मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b माइनस वन मैग्नीट्यूड स्क्वायर, सबकी वैल्यू जो है वो 1/2 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, हर एक के इंडिविजुअली पावर जो है वो 1/2 के इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे b नॉट इसलिए इग्नोर किया जा रहा है बिकॉज b नॉट की वैल्यू 0 है। नेक्स्ट क्या है जी, हम अपनी इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे और माइनस साइन को जो है हम मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। वी कैन राइट b1 इज इक्वल्स टू माइनस b माइनस वन, दैट इज माइनस साइन को आप बाय लिख सकते हो। और अगर आप इस फॉर्म के अंदर इक्वेशन को लिखोगे तो b1 की जो वैल्यू है वो आप 1/2 यहाँ से कंक्लूड कर सकते हो। सो एक कोफिशिएंट की वैल्यू जो है वो हमें आइडिया हो गया है कि उसकी वैल्यू 1/2 है। अब मैग्नीट्यूड की टर्म में बातें हो रही हैं। हम इसको ओवरऑल एक जेनेरिक फॉर्म में देखें तो आपके जो b की वैल्यू होगी या b1 या b माइनस वन की वैल्यूज होंगी वो j/2 और माइनस j/2 होगी। और अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो दैट विल बी 1/2 और जस्ट पॉजिटिव 1/2। अब इसी से हमने फाइंड करना है अपना सिग्नल x ऑफ t और उसके कोफिशिएंट्स a के फाइंड करने हैं। और we will use again this bk property, bk is equals to exponential of minus j pi k by 2 into a। अगर हम इस सिग्नल को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास जो ak की वैल्यूज आएंगी ऑब्वियसली वो a1 पे ही डिफाइन होगी बिकॉज नेक्स्ट वैल्यू 0 है। वो प्लस 1/2 हो सकती हैं या वो माइनस 1/2 हो सकती है।
ठीक है, तो जस्ट प्लेस दीज वैल्यूज। आप a1 की जगह पे a1 की वैल्यू रख दो, a0 इज इक्वल टू 0 बिकॉज b0 की वैल्यू 0 थी। और इसके बाद आप जस्ट रियल कंपोनेंट को अगर आप एक्सक्लूड कर लो यहाँ से, दैट सिग्नल विल बी योर एक्सेप्ट। एग्जाम्पल में अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, कोई पॉइंट अगर आपको समझ ना आया हो। एक्सक्यूज मी सर। यस सर ये 1/2 के इक्वल कैसे आया, ये बस बता। लास्ट पॉइंट के ऊपर। यस सर, लास्ट पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस जो है ना बी के वाली इक्वेशन को ज़रा सेपरेट लिखते हैं। बी के इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे पाई बाई 2, और के की वैल्यू ऑब्वियसली हम 1 ले रहे हैं क्योंकि k इज इक्वल टू 2 के ऊपर हमारे सारे कोफिशिएंट्स वैसे 0 है, तो k जस्ट 1 है, तो हम k की वैल्यू को 1 लिख के उसको वैसे इग्नोर कर रहे हैं। एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे पाई बाई 2 को अगर हम एक्सपैंड करें यूजिंग आइडेंटिटी, दिस विल बिकम cos पाई बाई 2, और माइनस साइन है दैट मीन्स यहाँ माइनस आएगा, एंड माइनस साइन पाई बाई 2 विथ j इमेजिनरी पार्ट। cos पाई बाई 2 की वैल्यू वी नो, cos 90 के ऊपर 0 होगा, माइनस जे साइन 90 के ऊपर हमें 1 प्रोवाइड करेगा। सो इस पूरे एक्सपोनेंशियल का जो आंसर है दैट इज j, और माइनस जे और प्लस जे, दैट डिपेंड्स कि आप k की वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हो कि नेगेटिव ले रहे हो। तो जो एक्सपोनेंशियल की टर्म आपके a सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई होनी है दैट इज जस्ट j माइनस 1 अंडर रूट आयोटा। तो इसी को यूज कर लेंगे। हमें पता है कि जो वैल्यूज हमारे पास लास्ट में डिफाइन हुई थी वो j/2 हैं और माइनस j/2 है। इन दोनों में से कोई एक वैल्यू हो सकती है, डिपेंड्स के k की आप 1 ले रहे हो वैल्यू या -1 ले रहे हो, दोनों ही उस केस को सेटिस्फाई कर देंगे। तो अगर j/2 लेता हूं मैं, और इसके साथ हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल की एक टर्म मल्टीप्लाई होनी थी और वो टर्म हमने अभी एक्सपैंड करके चेक किया है, वो जस्ट माइनस j है। So minus j into minus j is just j square and which is -1, और इसको आप लिख सकते हो माइनस इंटू -1 डिवाइड बाई 2, तो you can write it as 1/2। और अगर आप यहाँ पे माइनस j/2 वाली टर्म ले रहे हो और देन इसको आप माइनस j से मल्टीप्लाई करवाओगे, दिस विल गिव यू -1/2। So इस फॉर्मूले वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a's एंड b's, बिकॉज वो जो एक्सपोनेंशियल की टर्म है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे पाई बाई 2 इज जस्ट माइनस जे, या हम दूसरी टर्म लेकर कहें एक्सपोनेंशियल ऑफ प्लस जे पाई बाई 2 इज जस्ट प्लस जे। तो जब आप इस जे को मल्टीप्लाई करोगे अपनी लास्ट वैल्यूज के साथ जो हमने फाइंड आउट की थी j/2 और माइनस j/2, तो जे जो है वो इमेजिनरी पार्ट को कैंसिल आउट कर देगा। तो हमारे पास जो रियल वैल्यूज बनेगी दैट विल बी 1/2 एंड या -1/2, इन दोनों में से आप कोई भी पिक कर सकते हो। क्लियर हुआ पॉइंट? यस सर। ओके, तो ये इस तरह के जो प्रॉब्लम्स है ना, दैट मीन्स के रिवर्स मैथ या रिवर्स आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, आपको आंसर गिवन है लेकिन आपने उसका क्वेश्चन फाइंड करना है, ये थोड़े से ट्रिकी होंगे। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल आपको किसी असेसमेंट के अंदर इस तरह के प्रॉब्लम्स मैं देता हूँ आपकी वैल्यूएशन के लिए या असेसमेंट के लिए, दैट मीन्स विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट परफॉर्म वेल। तो कुछ चीज़ें जो होंगी वो आपको लग रहा होगा कि रिपीट हो रही हैं, कुछ चीज़ें होंगी जो आपको लग रहा होगा कि ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही हैं। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। हमारे पास जो है वो नेक्स्ट लेक्चर से पहले तक आप जो है वो इसको एक बार खुद से गो थ्रू करो और अंडरस्टैंड करो कि आपने जो भी इक्वेशन मैंने यहाँ पे स्लाइड के ऊपर डिफाइन की हैं उनका बैक पे रूट क्या है और वो कैसे डिफाइन हुई हैं, और देन वो इक्वेशंस कैसे हमारे सिग्नल में एक्स ऑफ टी को डिफाइन कर रही हैं।
ठीक है, तो आपने इस पूरे को जो है वो ग्रास्प करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो अगेन उसी का ही एक वेरिएंट है, जो काम हम कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर कर रहे थे, उसको हमने अब डिस्क्रीट टाइम के ऊपर भी विजुलाइज करना है कि डिस्क्रीट टाइम के ऊपर जो है हमारी फोरियर सीरीज़ कैसे रिएक्ट करेगी। ऑब्वियसली यहाँ भी हम जो है वो पीरियोडिक सिग्नल की एग्जांपल ही लेंगे, बिकॉज फोरियर सीरीज इज मेंट फॉर पीरियोडिक सिग्नल्स। तो अगर हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के अंदर डिफाइन कर रहे हैं या हमने फाइंड आउट करना है फोरियर सीरीज़ के लिए, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है कि क्या ये सिग्नल पीरियोडिक है। अगर ये सिग्नल पीरियोडिक है दैट मीन्स कि ये कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, वेयर x ऑफ n शुड बी इक्वल टू x ऑफ n प्लस कैपिटल N। दैट मीन्स कि आपका सिग्नल जो है वो हर टाइम पीरियड के बाद रिपीट कर रहा होगा। इस तरह हमने कहा था कि कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अंदर वो टाइम t के बाद रिपीट करेगा, यहाँ हम उसको एक इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं n, कैपिटल N। तो हम कहेंगे कि हमारा जो सिग्नल है वो एक फंडामेंटल पीरियड के बाद फिर से रिपीट करेगा। तो x ऑफ n प्लस कैपिटल N। Okay, so the fundamental period of this above signal is just integer n, और जो fundamental frequency होगी that will be 2 pi divided by the time period। वो हमने इस केस के अंदर कैपिटल N से डिफाइन किया है, तो हम 2 pi डिवाइडेड बाय n लिख सकते हैं। अब लास्ट चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी हमने कुछ पीरियोडिक सिग्नल्स देखे थे डिस्क्रीट टाइम के अंदर, और हमने कहा था कि एक्सपोनेंशियल ऑफ j के ओमेगा नॉट n जो है वो एक पीरियोडिक सिग्नल है अगर हम k की वैल्यूज़ को 0 से ऑनवर्ड कंटिन्यू करते हैं, और ओमेगा नॉट की वैल्यू को हम जो है वो 2 पाई ओवर कैपिटल N की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज 2 पाई डिवाइड बाय द टाइम पीरियड। और देन हमने एक और चीज़ में एनालाइज की थी कि हमारा जो सिग्नल फाई है, जो इसको हमने एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है ऊपर, आफ्टर n टाइम पीरियड ये अपने आप को रिपीट कर रहा होगा। इसकी हमने एक मैटलैब में कोड भी देखा था, आफ्टर 2 पाई जो है वो सिग्नल वापस रिपीट कर रहा था। तो वो कोड जो है मैंने MS टीम के ऊपर भी अपलोड किया हुआ था, उसका जो नेम है मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, उसको आपने एक बार वापस चेक करना है मैटलैब के ऊपर, उसको जस्ट रन करना है आपने। उस कोड का नाम है डिस्क्रीट विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो एक फाइल अवेलेबल है आपकी फाइल मेन्यू के अंदर, उसको आप एक्सेस करो और जस्ट उस फाइल को रन करके आप एनालाइज करो कि कैसे जो है वो सिग्नल आफ्टर सम टाइम रेपिटेशन स्टार्ट करता है। तो वो बात यहाँ पे हो रही है कि एक पीरियोडिक सिग्नल जो है वो आफ्टर n पीरियड रिपीट कर रहा होगा। सो फाई ऑफ k इज़ बेसिकली फाई ऑफ k प्लस n, और यहाँ पे r इसलिए यूज़ किया गया कि आप n की कोई भी मल्टीपल ले सकते हो, 2n के बाद भी रिपीट कर रहा होगा, 3n के बाद भी रिपीट कर रहा होगा, एंड सो ऑन। और अगर हम मिनिमम देख रहे हैं तो वो आफ्टर एवरी n वो सिग्नल रिपीट कर रहा होगा। तो अब हम इस सिग्नल को अगर हमने फोरियर सीरीज़ की फॉर्म में डिफाइन करना है, तो उसके लिए जो हमारे पास अब अगेन वही वाले फार्मूलाज हैं, हमने समेशन करनी है, और समेशन में k की जो वैल्यूज़ है अब -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी नहीं होगी। k की जो वैल्यूज़ हैं वो जस्ट 0 से जो है वो n-1 तक होगी। आपने टोटल n डिजिट्स कवर करने हैं, बिकॉज वी नो कि आफ्टर n सिग्नल फिर से रिपीट करेगा। सो दिस इज़ द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। अब इसमें a के कैसे फाइंड करना है, फाई ऑफ k क्या है, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखते हैं। और k की जो वैल्यूज़ हैं वो आप 0 से n-1 तक ले सकते हो। दैट मीन्स आपने टोटल n वैल्यूज़ लेनी है, या आप कोई भी रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल k = 3 से आप स्टार्ट करो और n+2 तक ले जाओ, तो आप जो है वो किसी भी रैंडम वैल्यू से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन हमें टोटल n वैल्यूज़ को जो है वो कंप्लीट करना है। अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो 0 के बाद नेक्स्ट जो है वो आपका 1 आएगा, और आपने इसको एंड करना है n-1 तक। तो अगर आप इसको काउंट कर लो
0 से n-1 तक, तो टोटल आपने n नंबर जो है वो डिफाइन कर दिए हैं। इस सीरीज को जो है हम फोरियर सीरीज बोलते हैं, लेकिन डिस्क्रीट टाइम के ऊपर। और यहाँ पे जो ए के डिफाइन हुआ है, अगेन ए के जो है वो फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, तो आपने जो सीरीज है डिस्क्रीट फॉर्म के अंदर, वो इस इक्वेशन की फॉर्म में अब डिफाइन करनी है। और के की जो वैल्यूज आप जो चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं वो ये हैं, बाकी सब कुछ सेम है, एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए के सिग्नल साथ जो है वो कोफिशिएंट की फॉर्म में आ रहा है, लेकिन जो समीशन है वो आपकी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पे नहीं जाएगी, बिकॉज वी नो कि एक्सपोनेंशियल का जो सिग्नल डिस्क्रीट टाइम के अंदर है वो आफ्टर एवरी एन रिपीट करेगा। दैट मीन्स कि आफ्टर एन हम जो भी वैल्यू लेंगे वो फिर से हमारी जीरो वाली वैल्यू आ जाएगी, तो नो नीड टू टेक रेपिटेशंस। अगेन वही फार्मूलाज, एक्स ऑफ एन को जो है हम फोरियर सीरीज के फॉर्म में इस तरह से एक्सपेंड करेंगे, और समीशन जो है वो जस्ट एन तक हम होल्ड करेंगे। आप इसको जो है वो 0 से n-1 तक कर लो या 1 से n तक कर लो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। और जो ए के की वैल्यू आप फाइंड करोगे उसके लिए फार्मूलाज जस्ट वही हैं। हमने टी की जो कैपिटल टी है उसको जस्ट कैपिटल एन से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो जहाँ पे हम 1/t लिखते थे वहाँ पे 1/n आ गया है, बिकॉज हमारा टाइम पीरियड अब कैपिटल n है। और ए नॉट को फाइंड करने के लिए और ए के को फाइंड करने के लिए हमारे पास अब ये फार्मूलाज अवेलेबल हैं। एंड वी नो कि ये जो कोफिशिएंट्स हैं आफ्टर एवरी n दे विल रिपीट, तो हमने जस्ट इसको n तक ही फाइंड करना है। लेट्स सॉल्व एग्जांपल्स। अब ये बस वही इनपुट एग्जांपल है। सिग्नल है। क्या क्वेश्चन है, दोबारा बोलो। सर ये एक्स एन जो है ये इनपुट सिग्नल है। एग्जैक्टली, एक्स ऑफ एन आपका वो सिग्नल है जिसकी फोरियर सीरीज डिमांड की जा रही है। जिस तरह हमने भी लास्ट में एग्जांपल की थी ना, हमें फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट्स गिवन थे। अब कोफिशिएंट्स का मतलब है कि आपको ए की वैल्यू गिवन है, हमें राइट साइड गिवन थी ये वाली वैल्यूज, और हमसे कहा जा रहा था कि आप एक्स फाइंड करो। अब दोनों केसेस हो सकते हैं। अगर आपको कहा जा रहा है कि एक्स की वैल्यू गिवन है, फाइंड आउट करो ए के की वैल्यूज क्या हैं, तो ए के की वैल्यूज अगर आपने फाइंड करनी है तो उसके लिए फिर ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो एक्स ऑफ एन इज अ सिग्नल जिसकी फोरियर सीरीज डिमांड की जा रही है, और फोरियर सीरीज डिमांड करने का मतलब ये है कि आपसे कोफिशिएंट्स डिमांड किए जा रहे हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए +1, ए -1, ए 0 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इन फार्मूला को हम यूज कर रहे हैं टू फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ एनी सिग्नल एक्स वाई जेड, जो भी उसको आप नाम दे दो। द सिग्नल इज sin ओमेगा नॉट एन, अ सिंपलेस्ट फॉर्म, जिसको हमने कॉन्टिन्यूस टाइम के अंदर भी फर्स्ट एग्जांपल में सॉल्व किया था। एक्सक्यूज मी सर। अब ओके, यस। सर जो हमने कंटिन्यूस टाइम में ये सिंपल सिग्नल किए थे जैसे साइन और कॉस, ये हमने आइलर से सॉल्व किए थे, तो इधर हम वो यूज कर सकते हैं क्या? यस, यू कैन यूज द आइलर्स आइडेंटिटी, बिकॉज आइलर्स आइडेंटिटी का डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस से कोई लिंक नहीं है। अगर साइन फंक्शन अवेलेबल है, यू कैन जस्ट ब्रेक इन टू कंपोनेंट्स, एक्सपोनेंशियल ऑफ प्लस, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस। यस, वी कैन डू दैट। लेकिन अब जो चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं ना, उनको हम ज़रा हाईलाइट करेंगे। एक चीज़ के ऊपर हम जो है वो कॉन्टिन्यूसली फोर्स कर रहा हूँ मैं, कि आपका जो कॉन्टिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज से डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज में जो डिफरेंस है वो ये है, कैपिटल टी को अब आपने कैपिटल एन से रिप्लेस करना है, बिकॉज वहाँ पे टाइम जो है वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म के अंदर था, तो हम उसको टी से रिप्लेस कर रहे थे, टी से डिफाइन कर रहे थे। यहाँ हम उसको किसी और वेरिएबल से डिफाइन करते हैं। लेट्स गो टू कैपिटल एन, आपकी बुक के ऊपर वो कैपिटल एन से डिफाइन करता है। नंबर 2, वहाँ हम जब फोरियर सीरीज फाइंड करते थे, हम अपने सिग्नल को -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक लेके जाते थे, और हम कहते थे कि अगर कहीं पे भी हम इन सिग्नल्स को ब्रेक करेंगे, हम कंप्लीट माइनस से प्लस तक नहीं जाते, तो हमारा सिग्नल जो है वो एग्जैक्ट शेप नहीं देगा। और हमने इस पे एग्जांपल भी ली थी गिब्स फिनोमेना का यूज़ करते हुए एक स्क्वायर वेव की। वो स्क्वायर वेव नहीं बन रही थी जब तक आप हायर ऑर्डर पे नहीं जा रहे थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है,
यहाँ हमें एक लिमिटेड फॉर्म के अंदर ही सीरीज को एक्सपेंड करना है और उसके बाद सीरीज एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। लाइक अगेन एज पर योर कंसर्न हम इसको ब्रेक कर सकते हैं यूजिंग आइलर्स आइडेंटिटी, लेकिन अब जो चीज़ें डिफरेंट हुई हैं वो ये हुई हैं कि हमने 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल टी की बजाय 2 पाई डिवाइडेड बाय एन लिखा है बिकॉज ऑफ डिस्क्रीट टाइम एबिलिटीज ऑफ द सिग्नल, और बाकी फार्मूला हमारा सारा सेम है। 1/2j जो कि हमारे फार्मूला में है, अगेन ओमेगा नॉट की जगह पे वी आर डिफाइनिंग 2 पाई डिवाइड बाय एन। अब यहाँ पे मुझे अगर आप ये बताओ कि कोफिशिएंट्स जो हैं वो कौन कौन से अवेलेबल हुए हैं। A0 अवेलेबल है, A1 अवेलेबल है, A2 अवेलेबल है, कौन कौन से कोफिशिएंट जो हैं वो अवेलेबल हैं? सर 1 और -1 है। 1 और -1 बिकॉज केस की जो वैल्यूज हैं वो 1 और -1 पे हैं। बस हमने जो k डिफाइन किया था वो जस्ट 1 और -1 पे है। तो लास्ट हमने एग्जांपल में कहा था कि k की वैल्यू बेसिकली डिफाइन कर रही है कि कौन सा कोफिशिएंट डिफाइन हो रहा है। तो अगर यहाँ पे k मिसिंग है इसका मतलब k 1 था तो वो मल्टीप्लाई हो गया, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। यस, k इज इक्वल्स टू 1 एंड k इज इक्वल्स टू -1। अगर इसको मैं ग्राफ करूं, लेकिन एक और यहाँ पे जो कंसर्न है वो ये है, हमने कहा था कि आफ्टर एवरी n दिस सिग्नल और दीज कोफिशिएंट्स विल रिपीट। तो कैपिटल N जो भी हम डिफाइन करते हैं अपने सिग्नल के अंदर, अब यहाँ पे जो वेरिएबल है ना आपकी बुक के ऊपर, वो इस कैपिटल N को 5 से डिफाइन करता है। तो कहता है इसकी वैल्यू जो है ना वो एक कांस्टेंट है एंड दैट कांस्टेंट इज 5। तो इसका ग्राफ फिर कुछ ऐसे बनेगा। अब जस्ट 2 कोफिशिएंट्स नहीं होंगे। फर्स्ट हमने कंक्लूड ये किया था कि हमारे ये जो कोफिशिएंट्स है ना वो एक +1k के ऊपर है जो कि यहाँ पॉइंट हुआ है, और एक -1k के ऊपर है जो कि यहाँ पॉइंट हुआ है। लेकिन सेकंड कंडीशन हम ये भी लगाते हैं, या सेकंड हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, जो कंक्लूजन है वो ये है कि आफ्टर एवरी n दीज कोफिशिएंट्स विल रिपीट। ये चीज़ हमारे कॉन्टिन्यूस टाइम में नहीं थी। सो आफ्टर एवरी n एंड वेयर n इज इक्वल्स टू 5, दैट मीन्स कि जो वैल्यू 0 के ऊपर आई है 5 के ऊपर एग्जैक्टली वही वैल्यू वापस आए। तो 5 के ऊपर एग्जैक्टली हमें 0 मिलेगा, और 0 के पॉजिटिव साइड के ऊपर और लेफ्ट साइड के ऊपर हमें 1/2j और -1/2j के एम्पलीट्यूड चाहिए। तो ये रहा आपका 1/2j और ये रहा आपका -1/2j, रिपीट हो रहे हैं। सिमिलरली 0, 5 एंड देन 10 के ऊपर भी यही काम होगा, और अगर आप दूसरी साइड के ऊपर जा रहे हैं लेफ्ट साइड के ऊपर तो -5 के ऊपर भी यही काम हो रहा होगा, और ये काम जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी तक रिपीट करेगा। ये डिफरेंस है आपके कॉन्टिन्यूस टाइम के अंदर और आपकी डिस्क्रीट टाइम के अंदर। सिग्नल्स की एक्सपेंशन सेम है लेकिन सिग्नल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट हो जाएगी। एक और वे है इसको डिफाइन करने का। यहाँ पे तो हम कह रहे हैं कि ओमेगा नॉट की जो वैल्यू जो हमने प्रीवियस एग्जांपल अभी की है उसमें हमने कहा है कि ओमेगा नॉट जो है वो कुछ इस फॉर्म में डिफाइन होता है, 2 पाई डिवाइड बाई n, एग्जैक्टली दीज ब्रैकेट्स 2 पाई डिवाइड बाई n। लेकिन यहाँ पे हम कोई फ्रैक्शन भी ले सकते हैं। लेट्स सपोज कि ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल M इज अ वेरिएबल, कोई वेरिएबल है, डिवाइडेड बाई कैपिटल N जो कि टाइम पीरियड था हमारा। अब इससे भी चीज़ें चेंज होगी कि अगर हम फ्रैक्शन में ले रहे हैं या हम विदाउट फ्रैक्शन ले रहे हैं तो फिर रिजल्ट में डिफरेंस क्या आएगा। अब साइन जो है वो कुछ इस फॉर्म का बन जाएगा, 2 पाई डिवाइड बाई n, जहाँ पे ओमेगा नॉट लिख सकते हैं। ओमेगा नॉट जो है वो 2 पाई डिवाइड बाई n था और n की वैल्यू हमने एज्यूम की हुई है n इज इक्वल टू 5। तो ब्रैकेट के अंदर हमने 2 पाई डिवाइड बाई 5 लिख दिया है, लेकिन एक्स्ट्रा टर्म जो है वो सिर्फ 3 है। ये 3 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये 3 जो है वो चीज़ों को चेंज करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स एक्सपेंड इट विद आइलर्स आइडेंटिटी। अब जो
एक्सपेंशन होगी ना, अगेन हम उस फार्मूला को एज इट इज़ यूज़ कर रहे हैं और अपने वेरिएबल्स को हम जो है वेरिएबल्स की फॉर्म में डिफाइन कर देते हैं। 2 पाई डिवाइड बाई एन के साथ m मल्टीप्लाई हो रहा है। सिमिलरली 2 पाई डिवाइड बाई एन के साथ अगेन एक m मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि यहाँ पे हमें ये फिजिबल नज़र आ रहा है। एक m साथ एक्स्ट्रा आ गया है। अब इस m का काम अब जो है ये है कि पूरी की पूरी सीरीज को ये शिफ्ट कर देगा। अगर हम लास्ट x ऑफ n की इक्वेशन को ऑब्जर्व करें और प्रीवियस से कंपेयर करें, प्रीवियस में हम कह रहे थे कि ये फर्स्ट टर्म जो है वो k इज इक्वल टू 1 के ऊपर और सेकंड टर्म जो है वो k इज इक्वल टू -1 के ऊपर है, लेकिन यहाँ वैसा नहीं। यहाँ क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म जो है वो k इज इक्वल टू m के ऊपर है, तो m की जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, तो k की वैल्यू बेशक हमने 1 पुट की है, लेकिन वो टर्म ऑटोमेटिकली m पे चली गई है बिकॉज उससे m मल्टीप्लाई हो रहा है। और सेकंड जो टर्म है हमने बेशक k इज इक्वल टू -1 पुट किया था, लेकिन वो -1 जो है वो कैपिटल M से मल्टीप्लाई हो गया है और ऑटोमेटिकली शिफ्टिंग हो गई है कैपिटल M के ऊपर। ग्राफ कुछ इस फॉर्म का आएगा और यहाँ पे जो है हम एक चीज़ ये नोट कर लें कि कैपिटल N जो है वो 5 है। इसका मतलब है कि इस वैल्यू के बाद सिग्नल रिपीट करेगा और कैपिटल M जो है वो 3 है, ठीक है। तो जो चीज़ें 1 के ऊपर होनी चाहिए थी वो 3 के ऊपर होंगी और जिसे -1 के ऊपर होनी चाहिए थी वो -3 के ऊपर। लेट्स चेक। हमें पता था कि 1 के ऊपर जो है ना वो एक पीक आएगी 1/2 जाएगी, लेकिन वो पीक ऑटोमेटिकली 3 के ऊपर शिफ्ट हो गई बिकॉज कैपिटल M इज इक्वल टू 3। अ शिफ्टेड वर्जन। जो चीज़ें -1 के ऊपर आनी थी वो चीज़ें जो है वो -3 के ऊपर चली गई। ये दो जो हैं जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये हमारे बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो कि ऊपर इक्वेशन के अंदर नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, ये कंपोनेंट्स रिपीट करेंगे आफ्टर एवरी n एंड वेयर n इज इक्वल टू 5। इसका मतलब है जो वैल्यू 3 के ऊपर आई थी एग्जैक्टली 3 + 5 वो वैल्यू 8 के ऊपर भी आएगी। ये चीज़ यहाँ रिपीट हो गई। जो वैल्यू -3 के ऊपर आई थी उसमें अगर आप +5 करो वही वैल्यू +2 के ऊपर आएगी, यहाँ रिपीट हो गई है। और बैक साइड पे भी जा सकते हो, जो वैल्यू -3 पे आई थी -8 के ऊपर भी वही वैल्यू होगी, 5 का इंक्रीमेंट। जो वैल्यू 7 के ऊपर आई है वही वैल्यू 12 के ऊपर जाएगी और जो वैल्यू 8 के ऊपर आई है वो वैल्यू 13 के ऊपर जाएगी। तो हर एक के अंदर आप कैपिटल N का इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस एग्जांपल में अगर किसी का क्वेश्चन हो तो पूछो। एक्सक्यूज मी सर, अगर कोई हमसे ये पूछे कि ये फिर फ्रीक्वेंसी हमारे पास फंडामेंटल या फर्स्ट हार्मोनिक है कि नहीं, तो उसका आंसर नो है। इस डिस्क्रीट टाइम के अंदर हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते बिकॉज लास्ट में हमने कहा था कि सिग्नल जो है वो पीरियोडिक होगा ही नहीं अगर डिस्क्रीट टाइम में है। वो पीरियोडिक सिर्फ एक स्पेसिफिक कंडीशन में होता है। आई होप आपको याद हो वो चीज़ें। हमने कहा था ओमेगा नॉट जो है वो 2 पाई ओवर n होता है। ये सिग्नल पीरियोडिक तब होगा, ऑब्वियसली अगर हम डिस्क्रीट टाइम की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे पास हर एक कंपोनेंट पे जो नेक्स्ट वैल्यू डिफाइन होगी वो कुछ इस तरह डिफाइन हो रही होगी, 1 2 3 एंड सो ऑन। मिडिल वाली वैल्यूज हम स्किप कर रहे हैं। 2 पाई डिवाइडेड बाई n का मतलब है कि आपको वैल्यू हमेशा जो है वो किसी फ्रैक्शन में मिलेगी बिकॉज ऑफ द पाई एबिलिटी 3.14 समथिंग। तो हमें कोई डिजिट नहीं मिल रहा यहाँ पे और हमें डिजिट चाहिए टू फाइंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या द फंडामेंटल टाइम पीरियड। तो अगर आप जो है वो कोई ऐसा वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर सको जो वेरिएबल कैंसिलेशन के बाद आपको एक डिजिट दे दे, तब हम कहेंगे द सिग्नल इज पीरियोडिक। आपने एक काम करना है, फरहाद आपने क्वेश्चन किया है ना,
यस सर। मैटलैब के अंदर मैंने जो आपको 3 कोड्स दिए हुए हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास मैटलैब इंस्टॉल नहीं है उसको इंस्टॉल करो। वो 3 कोड्स आपने 1 बाय 1 रन करने हैं, ठीक है। तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि सिग्नल जो है वो डिस्क्रीट फॉर्म के अंदर कब पीरियोडिक होता है और कब पीरियोडिक नहीं होता। ऑब्वियसली अगर पीरियोडिक नहीं है तो फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कंसर्न ही कोई नहीं है वहाँ पे। हम चाहते हैं डिस्क्रीट सिग्नल्स के अंदर कोई वैल्यू आए, ना कि फ्रैक्शंस आ जाएं। फ्रैक्शन से हम अवॉइड करेंगे। सर ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये जैसे हमने कंटिन्यूस में किया है कि जब हमारे पास कोएफिशिएंट 1 और -1 आ जाते थे तो उसको हम फर्स्ट हार्मोनिक कह देते थे, लेकिन यहाँ पे डिफाइंड कोएफिशिएंट 1 और -1 नहीं है, लेकिन साथ m मल्टीप्लाई हो गया है, तो इसको नहीं, फिर यहाँ पे थर्ड हाँ, इससे हार्मोनिक ओके 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 या लेट m मी की जस्ट, वैल्यू पे हार्मोनिक। नहीं यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट आप नहीं ले सकते। आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके हार्मोनिक्स यहाँ जनरेट नहीं कर रहे। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, ठीक है। तो जो जो कॉन्सेप्ट हमने वहाँ गए थे ना कि फंडामेंटल देन सेकंड देन थर्ड हार्मोनिक देन फिफ्थ हार्मोनिक एंड सो ऑन, वो कॉन्सेप्ट्स यहाँ नहीं। वहाँ एक्चुअली मसला ये था कि जब भी हम अपने सिग्नल के 2 मेगा नॉट करते थे या 3 मेगा नॉट करते थे, एक नया सिग्नल बन जाता था। यहाँ नया सिग्नल नहीं बनता। यहाँ सिग्नल जो है वो आफ्टर सम टाइम खुद को रिपीट करने लग जाएगा। तो हमारी जो बाउंड्री है ना वो जस्ट यहाँ तक है, उसकी बाउंड्री के बाद सिग्नल फिर से वही आ रहे हैं, तो हम उसको नहीं कह सकते वो सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ठीक है। जस्ट फर्स्ट ही है, उसके बाद कुछ नहीं है। उसके बाद जस्ट आपके डिस्क्रीट टाइम की एबिलिटीज़ हैं जो कि अपने आप को रिपीट करवा रही हैं। आई होप आई आंसर द क्वेश्चन। जी सर। नेक्स्ट जो है वही एग्जांपल जो हमने लास्ट कंटिन्यूस टाइम के अंदर भी देखी थी, इसको एक्सपेंड कर सकती हो आप यूजिंग आइलर्स एनआईटी। well, प्लस टर्म एक्सपोनेंशियल, माइनस टर्म एक्सपोनेंशियल, सिमिलरली प्लस माइनस एंड प्लस माइनस, और देन आप जो है वो यहाँ से कंबाइन कर सकते हो। डीसी कंपोनेंट जो है वो आपका एज इट इज़ आ जाएगा। जिन कंपोनेंट के साथ ओमेगा नॉट मल्टीप्लाई हो रहा है वो कंपोनेंट आप कॉमन ले लो, जिनके साथ माइनस ओमेगा नॉट मल्टीप्लाई हो रहा है उनको कॉमन ले लो। जहाँ पे 2 ओमेगा नॉट है आप उनको कॉमन कर सकते हो और -2 ओमेगा नॉट को कॉमन कर सकते हो। तो दीज आर वैल्यूज ऑफ योर क्या बोलते हैं इसको, एम्पलीट्यूड्स आपके जो है वो फोरियर सीरीज़ के वो आ जाएंगे। ए नॉट इज इक्वल टू 1 है, A1 इज इक्वल टू जो भी आपने यहाँ पे वैल्यू फाइंड की थी उसको आप सॉल्व कर लो, देन A-1 है, A+2 एंड A-2। जस्ट आपका बेसिक मैथ है जो कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर भी किया हुआ। ओके, अब यहाँ चीज़ें जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमने की थी वो एक स्क्वायर वेव की थी। ऑब्वियसली दैट वेव वाज कंटिन्यूस टाइम, यहाँ वो डिस्क्रीट टाइम है। बाकी सारे वेरिएबल्स हम वही ले रहे हैं। कैपिटल N के बाद जो है वो पीरियड रिपीट करता है, -N1 से लेकर +N1 तक हमारी विंडो ओपन होती है। वहाँ पे -T1 से +T1 थी और जो आपका मैग्नीट्यूड है वो सबका 1 है। ही इज आस्किंग कि फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ दिस पीरियोडिक सिग्नल। यहाँ इसको होल्ड करते हैं और इसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट टाइम और एनालाइज करेंगे कि इसमें और प्रीवियस के अंदर क्या डिफरेंसेस आए हैं, और देन उसको फिर हम नेक्स्ट में यूज़ करेंगे अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की फॉर्म के अंदर। ओके, इसको मैं जो है वो क्लोज कर रहा हूँ। Let me turn off the recording as well.